हेलो दोस्तों, बहुत 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 स्वागत है आप सबका। तो आप देख सकते हैं कि मैं जंगल में अभी भी वॉक कर रहा था और वॉक करते करते मेरे माइंड में एक स्टोरी आई। मेरे माइंड ने एक स्टोरी क्रिएट किया। हाइपोथेटिकल स्टोरी है लेकिन बहुत ही काम की स्टोरी है। ये स्टोरी पक्का आपको एक ऐसा मैसेज देगा कि आपकी दिमाग की ढक्कन खुल जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे माइंड में कुछ ऐसा बात आता है, कुछ ऐसी चीज़ आती है जो कि काम की हो, तो वो बात मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो जैसा कि मेरे माइंड ने अभी अभी एक स्टोरी क्रिएट की है, तो वो स्टोरी मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये स्टोरी बेहद काम की है। ये स्टोरी आपके लाइफ में, आपके सोचने के तरीके में बहुत ही काम आने वाला है। तो फिर देरी नहीं करते हैं और तुरंत उस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आइए। तो एक बंदर था। वो बंदर सर्कस में काम करता था और वो बंदर बहुत ही स्किल्ड है। उससे बहुत ही गजब गजब के करतब आते हैं। उसे ऐसे ऐसे करतब आते हैं कि लोग उसके करतब को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। लोग उसके करतब को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और लोग उसके करतब को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, वो बंदर इतना स्किल्ड है, वो इतने महान महान करतब दिखाता है और खूब पैसे बनवाता है। लेकिन वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे जाते हैं उस बंदर के मालिक के पास। वो जितने भी करतब दिखाता है, उसके वजह से जितने भी लोग आते हैं, पैसे देते हैं, वो सारे के सारे पैसे उसके मालिक के पास जाते हैं। और बंदर को क्या मिलता है? क्या बंदर के पास आज़ादी है? बिल्कुल नहीं। बंदर के पास आज़ादी नहीं है। बंदर को बस 2 वक्त की खाना मिलती है उस पैसों से, और वो सारे पैसे से एंजॉय कौन करता है? उसका मालिक करता है। पर एक दिन क्या होता है कि उस बंदर को इस बात का फील हो जाता है कि मैं बहुत ही स्किल्ड हूँ, मुझे ऐसे करतब आते हैं कि लोग मेरे करतब को देखने के लिए पागल है। लेकिन इस करतब से जो भी पैसे बनते हैं, वो सारा पैसा उसका मालिक खा जाता है और उसे बस 2 वक्त की खाना मिलती है और उसके पास आज़ादी नहीं है। उसे अपने मालिक के हिसाब से काम करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ बंदर की दिमाग की ढक्कन खुल जाती है। अब बंदर क्या करता है कि अपने मालिक की चुंगल से किसी तरह भाग जाता है। अब बंदर क्या हो जाता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बंदर अब गली गली में जाता है और खुद ही अपने करतब को दिखाता है, अपने करतब को दिखाता है और पैसे कमाता है। अब उसके पास जो पैसे बचते हैं वो उसे रख लेता है और उसे जो मन उस पैसों से वो करता है, अपनी ज़िंदगी जीता है। अब उसके पास आज़ादी है। अब वो अपने करतब को खुद दिखा रहा है और खुद ही पैसे कमा रहा है, यानी कि अब उसके पास आज़ादी आ गई। फिर एक दिन वो बंदर बैठे बैठे सोचता है, यार अब बहुत काम कर लिया, चलो अब दूसरे बंदर को भी काम सिखाते हैं। तो वो क्या करता है कि 10 बंदर की एक टोली इकट्ठा करता है, यानी कि वो 10 बंदरों की एक ग्रुप इकट्ठा करता है और उस ग्रुप को वो बंदर स्किल सिखाता है। जो स्किल उस बंदर के पास है, तो वही स्किल वो और बंदरों को सिखाता है। वो उस 10 बंदरों को ट्रेन करता है कि तुम इस तरह से स्किल दिखा के लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि उस बंदर ने जिन जिन बंदरों को स्किल सिखाई थी, पहले बंदर को उसने कहा कि तुम इस एरिया में जाके करतब दिखाना और जो भी पैसे बने उसे ले आना। उसने दूसरे बंदर को कहा कि तुम उस एरिया में जाना और वहाँ पे तुम अपना करतब दिखाना और जो भी पैसा बनता है तुम यहाँ पे ले आना। अब ऐसे ही करते करते उसने पूरे 10 बंदरों को काम पे लगा दिया कि तुम यहाँ वहाँ जाओ, अपने करतब दिखाओ और जो भी पैसे मिले उसे ले आना। अब वो बंदर क्या करता है कि आराम से बैठ के एंजॉय कर रहा है, माने कि उसके पास पहले से भी पैसे हैं तो उन पैसों से वो एंजॉय कर रहा है। अब बाकी बंदर गए हैं, उन्होंने करतब दिखाया और जो भी पैसे बना वो उसे ले आया और अपने इस बंदर, यानी कि जो बंदर मालिक है, उसको वो सारा पैसा दे दिया। अब उस बंदर के पास बैठे बैठे पैसे आने लगे। अब उस बंदर को ये समझ में आ गया, अरे ये तो मैंने बिजनेस क्रिएट कर दिया। अब मैं ऐसे ही और भी बंदरों की टोली बनाऊंगा। अब मैं ऐसे ही और भी एक बंदरों की पूरी टीम बनाऊंगा, सबको करतब सिखाऊंगा और उन्हें भेज दूंगा पैसे कमाने के लिए। वो पैसे कमा के लाएंगे और मुझे देंगे और मैं इनको सैलरी दे दिया करूँगा। मेरा भी फ़ायदा, इनका भी फ़ायदा। तो उस बंदर ने ऐसे ही किया। अब ऐसे ही करते करते उसने बहुत सारे बंदरों को इकट्ठा कर लिया, एक बहुत बड़ी टीम बन गई। उसने सबको स्किल सिखा दी। अब वो बंदर क्या करते हैं, जिन जिन बंदरों को स्किल सिखाया गया है वो गली गली में जाते हैं, अपना करतब दिखाते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो मालिक को ला के देते हैं, यानी कि जिस बंदर ने पहले स्टार्टिंग की थी वो मालिक है, वो फाउंडर है। ओके, अब वो बंदर अमीर हो गया है। पहले कहाँ वो एक मालिक के पास काम करता था, अभी वो अमीर हो गया है। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन आप कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जो कि मेरे माइंड में आया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों,
हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। यानी कि मेरे हिसाब से तो 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। उनके पास एक अच्छी स्किल तो है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उस बंदर के पास स्किल तो था, लेकिन स्टार्टिंग में उसे ये पता ही नहीं था कि कैसे उस स्किल का इस्तेमाल करके वो एक बड़ा बंदर यानी कि वो एक बड़ा औहदे वाला बन सकता है। वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे पास स्किल तो है, हमारे देश में स्किल्ड लोगों की कोई कमी नहीं है, पर हमारे पास कहीं ना कहीं ग्रोथ माइंडसेट की कमी हो रही है, जिसके कारण हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि हम कैसे इस स्किल का इस्तेमाल करके एक बड़ा इंसान बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी, हमने 15-16 साल अपने एजुकेशन को दिया, हम स्किल्ड बने और हम उस स्किल का इस्तेमाल करके दूसरों को तो अमीर बना देते हैं, लेकिन खुद ही अमीर नहीं बन पाते हैं। हम स्ट्रगल करते रहते हैं और अमीर कोई और बन जाता है। दोस्तों, आपकी लाइफ है, आपको जैसा जीना वैसे ही जिए, लेकिन आपके पास जो स्किल है आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उस स्किल का इस्तेमाल करके एक बड़ा इंसान बन सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक बड़ी स्किल है, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ी माइंडसेट नहीं है, तो आप ज़िंदगी और एवरेज रहोगे, आप कोई बड़ी चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास स्किल नहीं है, लेकिन आपकी माइंडसेट बड़ी है, तो कैसे ना कैसे करके आप एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बन जाओगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल भी है और आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट भी है, तब तो आपको एक बड़ा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप एक दिन बड़ा इंसान, एक दिन क्या ज़रूरी है बड़ा इंसान बनोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने माइंडसेट पे ध्यान दीजिए, आप अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिए, ग्रोथ माइंडसेट को एक्वायर कीजिए। ये समझिए कि ग्रोथ माइंडसेट कैसी होती है। और दोस्तों, अगर आपको समझना है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसी होती है और फिक्स माइंडसेट कैसी होती है, तो इस टॉपिक पर मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप IQ स्मार्ट मेन चैनल पर जाके देख सकते हो और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। और हाँ, आपने इस बात पर ध्यान दिया ना कि उस बंदर के पास पहले स्किल तो थी, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट नहीं थी, इसलिए वो अपने मालिक के लिए काम कर रहा था, अपने मालिक को अमीर बना रहा था। लेकिन जैसे उसके पास एक माइंडसेट आई कि मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके खुद भी अमीर बन सकता हूँ, खुद भी बड़ा बन सकता हूँ, तो वो बड़ा बन गया। अरे यही तो आपको करना है, आपको स्किल सीखनी है, कोई भी स्किल जो डिमांडेबल आपको सीखना है। फिर आपको ये जानना है कि कैसे आप उस स्किल का इस्तेमाल करके खुद भी बड़ा इंसान बन सकते हो। तो आज के आज ही मेरे इस मैसेज को माइंड में बैठा लो। और आपको क्या क्या समझ में आया, कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगले वीडियो पे। और अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशनल और वैल्यूबल कंटेंट लाना अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और मैं लाऊंगा भी। तो बाय बाय, मिलता हूँ फिर आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।